वहाँ गंगा स्नान करते समय में भी एक श्री वैष्णव को, प्रपन्न को ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ आज मैं गंगा स्नान करूंगा, इससे मेरे सभी पाप मिट जाएंगे। कोई जाकर कॉलेज में सीट ले लिया पर कॉलेज ही जाता नहीं है तो ऐसा ही है ना। हम संस्कार पाली, योग्यता पाली है पर काम ही नहीं करते हैं तो। और इन सभी में अत्यावश्यक विषय मनोभाव है, किस भाव से हम कर रहे हैं। आज के श्री वैष्णव को जो ऑफिस जाने वाले हैं, व्यापार में जाने वाले हैं, उनके लिए आपके विचार बताइए, उनका आचरण कैसा होना चाहिए। जब हम सोचने लगते हैं कि मेरे पास ये है, भगवान ने दिया है, तब वो दुख का सीधा विपरीत होता है, यानी आनंद देता है। तो कृतज्ञता अनुसंधान आवश्यक है। किसी ऑफिस में 1 लाख एक्स्ट्रा देते हैं पर ऊर्ध्वपुंड धारण नहीं करना है बोलते हैं, पर कहीं जाने पर थोड़ा धन कम मिलेगा पर ऊर्ध्वपुंड धारण करने की अनुमति मिलेगी, तो वो चुनना अपने अपने हाथ में। अपने अपने हाथ। स्वैरालापम में आपका स्वागत है स्वामी जी। अडियन रामानुज श्री वैष्णवदासन। अडियन रामानुजदासन। स्वामी जी, जैसे आपने इंग्लिश में इसके पहले वीडियो किया था, श्री वैष्णव दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, पूर्वाचार्यों की दिनचर्या कैसी थी, आज इस परिस्थिति में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में आप हमको बताइए। तो यहाँ सभी का ये प्रश्न होता है ना कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। इसके बारे में सब लोग पूछते रहते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हमारे पूर्वाचार्यों की दिनचर्या कैसी थी उसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे कैसे उसको हम अपना सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा रहना बहुत मुश्किल हो चुका है ना। दास अक्सर कहता हूँ, आप देखिए तो हमारे चारों ओर देखें तो ये जो भी चीज़ आज दिख रहे हैं, इनमें से 1-2 भी उनके समय में नहीं था। जैसा एक कैमरा है यहाँ, सोफा है, इस तरह की सोफा है, वो ये जो लाइट है, तो ये सब बदल गए हैं ना। पूरी परिस्थिति, माहौल बदल गया है। तो इस ज़माने में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विचार तो करना है, तो वो बाद में करेंगे। पहले पूर्वाचार्यों के उस समय को हम जाते हैं, ऐसा मानसिक रीति से 1000 साल पहले हमें जाना है। हमारे संप्रदाय में पंचकाल बोलते हैं। एक दिन को 5 विभागों में विभाजित करते हैं। उसमें से पहला अभिगमन बोलते हैं, दूसरा उपादान, तीसरा इज्जिया, उसके बाद स्वाध्याय, अंत में योग। ये 5 होते हैं। इन 5 विभागों में ही हमारे दिन को हमें विभाजित करना है। अच्छा, तो दिन कब शुरू होता है? सुबह उठने से। अब कब उठना है, वहां से शुरू करना है ना। तो बोलते हैं हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, वो लगभग 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में आता है। थोड़ा थोड़ा मौसम के हिसाब से थोड़ा बदलता है, सूर्योदय के हिसाब से वो बदलता है, पर लगभग उस समय में ही हमें उस ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। दास अक्सर बताता हूँ कि दिनचर्या सुबह सुबह शुरू नहीं होती है, बल्कि रात में शुरू होती है। क्योंकि रात में हम जल्दी नींद लिए तो ही सुबह जल्दी उठ सकते हैं, है ना। तो क्या होता है, रात में नींद लेट हो गई, विलंबित हो गई, तो सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, वहाँ से थोड़ा ध्यान में रखना है कि थोड़ा जल्दी ही नींद ले, तभी सुबह उठ सकते हैं। पर आज के माहौल में ये बहुत कठिन हो चुका है ना। रात में भी इतने लाइट ये सब चलते रहते हैं, इसलिए हमें लगता ही नहीं कि रात हो गई। इसलिए 11 बजे 12 बजे और भी लेट करना, ऐसा एक माहौल बन चुका है। पर हमें आदत करनी है कि हम थोड़ा जल्दी ही सो जाए। जल्दी सोना, जल्दी उठना। तो जल्दी उठना है, सुबह उठना है। सुबह उठते ही हमें क्या करना है,
हरि नाम संकीर्तन करते हुए उठना है। जैसे तिरुप्पावे में भी हम देखे हैं, हरियन्न पेर रवम, सुबह सुबह उठते ही जो योगी होते हैं, मुनि होते हैं, वो सभी हरिनाम संकीर्तन करते हुए संप्रदाय में श्री हरि श्री हरि श्री हरि ऐसे बोलते हुए हमें उठना चाहिए। कितनी बार बोलना, ऐसे कुछ है स्वामी जी, या समयानुसार? बोला जाता है कि कुछ ग्रंथों में ऐसा 3 बार कहने को बताया गया है, कुछ जगहों में 7 बार कहने को बताया गया है। तो 3 या 7 बार आप कह सकते हैं। तो ऐसा हरिनाम कीर्तन करना है और उठना है। उठकर क्या करना है? पाद प्रक्षालन, हस्त प्रक्षालन करके बैठ जाना चाहिए। बैठकर तब एक ध्यान करना चाहिए। थोड़ा चिंतन तभी शुरू करना है। किसके बारे में चिंतन करना है? हमारे वरवर मुनि स्वामी जी थे ना, उनकी दिनचर्या में देखे तो परेद्युः पश्चिमे यामे यामिन्या समुपस्थिते प्रबुद्ध शरणम गत्वा पराम गुरु परंपरा, यानी प्रबुद्ध उठते हैं, जागते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? गुरु परंपरा का अनुसंधान करते हैं। हमें भी रोज उठने के बाद स्नान के पहले, ये सब स्नान के पहले ही हमें क्या करना है? हस्त प्रक्षालन करके, पाद प्रक्षालन करके बैठ जाना चाहिए और ये ध्यान करना है। पहले गुरु परंपरा का ध्यान, हमारे आचार्यों की जो परंपरा है ना, उसके बारे में ध्यान करना है, क्योंकि उनके द्वारा ही हमें आज ये संप्रदाय मिला है। वो नहीं होते तो आज ये संप्रदाय ही नहीं होता ना। इसलिए उनके प्रति हमें कृतज्ञता रहनी चाहिए। उस कृतज्ञता से उनका ध्यान करना चाहिए, उनको ध्यान करना है, नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद ध्यात्वा गुरु परंपरा में स्वामी जी पहले भगवान से प्रारंभ करना है या अपने आचार्य से प्रारंभ करना है? ये दोनों रीतियों को आप अपना सकते हैं। ये दो भी है। ये आरोहण बोलते हैं, अवरोहण बोलते हैं। यानी आरोहण माने हमारे आचार्य से भगवान तक जाना, नहीं तो भगवान से शुरू करके आचार्य तक आना। ऐसे दोनों रीति है, आप किसी तरह कर सकते हैं, उसमें कुछ तकलीफ नहीं है। आप देखें तो हमारे अस्मद्देशिकमस्मदीय परमाचार्यान शेषान गुरुन, जब हम उसका अनुसंधान करते हैं वहां देखते हैं तो हमारे आचार्य से शुरू करके वो चलता है। अब लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, उस श्लोक में देखे तो वहां क्या होता है? भगवान से शुरू करके हमारे आचार्य तक, ऐसे ही होता है। उसमें कुछ कैसे भी कर सकते हैं, आरोहण अवरोहण दोनों करे तो भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं। गुरु परंपरा का ध्यान यानी गुरु परंपरा बोलना है या आचार्यों का नाम लेकर उनका स्मरण करना? हाँ, देखिए ना, वो गुरु परंपरा के श्लोक है, जैसा अभी देखे थे ना, अस्मद्देशिकम अस्मदीय परमाचार्यान, ये श्लोक है। इस श्लोक का अनुसंधान करते हुए उस श्लोक में जो जो आचार्य आते हैं ना, उनका अनुसंधान करना है, उनके प्रति कृतज्ञता आविष्करण करना है। वो जितने काम किए हैं उनका स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता आविष्करण कर सकते हैं। तो अंत में वो किस श्लोक का अनुसंधान करते हैं, वाक्य गुरु परंपरा का अनुसंधान करते हैं, वो कुछ भी हो, अंत में हमें क्या चाहिए उनके बारे में हमें सोचना है, उनके प्रति कृतज्ञता आविष्करण करना है। तो लगे हुआ तो वाक्य गुरु परंपरा है, श्लोक गुरु परंपरा है, उनके द्वारा उस गुरु परंपरा का अनुसंधान करना चाहिए। अच्छा, हो गया। गुरु परंपरा का अनुसंधान करके क्या करना चाहिए? उस गुरु परंपरा के द्वारा हमें जो दिया गया है वो क्या है? रहस्यत्रय, है ना। हमारा संप्रदाय को विलक्षण बनाने वाला अंश क्या है? रहस्यत्रय, है ना। अष्टाक्षरी महामंत्र, द्वैमंत्र और चर्म श्लोक, इनका अनुसंधान करना चाहिए। और सिर्फ मंत्रों का अनुसंधान नहीं, उनके जो भी अर्थ है ना, उनका अनुसंधान आवश्यक है, जरूर करना चाहिए। तो क्या हुआ? संक्षेप में अर्थ का कैसे अनुसंधान करना चाहिए? देखिए, उनका नाम ही रहस्य है, है ना। उन रहस्यों का अर्थ आचार्य के द्वारा पहले पाना है। आजकल लोग क्या करते हैं? आचार्य के पास जाकर पंच संस्कार ले लेते हैं, मंत्रोपदेश भी ले लेते हैं, पर हमारे संप्रदाय में मंत्र से भी अर्थों का महत्व ज्यादा है ना। इसलिए उन अर्थों को जानना अति आवश्यक है, उनको जानना चाहिए। और उनको अच्छी तरह आप जान लिए तो उसका ध्यान कर सकते हैं 5-10 मिनट में। उसमें जो भी सारार्थ है ना, उसको तो हम ध्यान कर सकते हैं अवश्य। और दास ये भी मानता हूं कि
ऐसा करते समय हमें थोड़ा हमारे जीवन से भी रिलेट करके चिंतन करना है। अब देखिए ना, मूल मंत्र का अनुसंधान शुरू करते हैं, उसमें प्रणव ओंकार पहले आता है। ओंकार में क्या बताया गया है? मैं भगवान का दास हूं। तो जब ये अनुसंधान करेंगे तब क्या करना है हमें? अरे मैं सचमुच में दास बनकर रह रहा हूं क्या? बीते हुए दिनों में मैं ऐसा ही रहा क्या? आज मैं रहूंगा क्या? रह पाऊंगा क्या? ऐसा चिंतन करना है, हमारे जीवन से उसको रिलेट करके मंत्रानुसंधान करना है। अच्छा, तो रहस्य त्रय जो है ना, उनका अनुसंधान अर्थानुसंधान के साथ ही करना है। ये आप सुबह सुबह ये करें तो क्या होगा? आपका आरंभ ही शुभारंभ हो रहा है। तभी आप निर्णय ले लेते हैं कि आज मेरा दिन ऐसा ही चलेगा, है ना। जब ऐसा एक निर्णय लेते हैं तब अवश्य उसका असर पूरे दिन पर पड़ेगा। इसलिए शुरू में ही ऐसा ध्यान से शुरू करना चाहिए। और ये भी बताया जाता है कि परव्यूहादिकान पत्युः प्रकारान प्रणिधाय च। भगवान के 5 प्रकार हैं। परत्व, व्यूह, विभव, अर्चा, अंतर्यामी बोलते हैं। भगवान परात पर है परमपदनाथ बनकर वैकुंठ में, वो जो अवस्था है ना उसको परत्व अवस्था कहते हैं। वही भगवान व्यूह मूर्तियों का रूप धारण करके आते हैं, जैसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, केशव नारायण, ऐसे भी हैं। ऐसे भी भगवान ही आते हैं। जैसे क्षीराब्दिनाथ है ना, क्षीराब्दिनाथ भी एक व्यूह मूर्ति है। उनका भी अनुसंधान करना चाहिए। भगवान के जो भी अवतार है, राम, कृष्ण इत्यादि अवतार है ना, उनका अनुसंधान करना है। और अर्चावतार श्रीरंगम है, तिरुमला है, कांचीपुरम है, ऐसे जो हमारे हमारे मुख्य मुख्य दिव्य देश है, अर्चावतार है, उनका अनुसंधान करना है। हमारे अंतर्यामी बनकर भगवान विराजमान है, उनका अनुसंधान करना है। वही भगवान आचार्य बनकर आए हैं, आचार्य का अनुसंधान करना है। ये सभी, इन सभी का अनुसंधान पहले शुरुआत में ही करना है। ऐसे दिन शुरू हुआ तो सोचिए वो पूरा दिन कैसे रहेगा। तो इसके बाद हम जो भी कहने वाले हैं ना, वो लोग कर पाते या नहीं, इसको कर दिए तो उनके जीवन में अवश्य ही बदलाव आएगा। दिन की शुभारंभ गुरु परंपरा अनुसंधान के साथ हाँ, करना है। गुरु परंपरा, उस गुरु परंपरा से प्राप्त रहस्य त्रय, इनका अनुसंधान से अवश्य शुरू करना है। क्योंकि उसमें जो भी बताया गया है ना, उसको हम जीवन में लागू किए तो हो गया, वो श्री वैष्णव बन गए हम। इसलिए ऐसा शुरुआत होनी चाहिए। ऐसा ही प्रारंभ किए हैं हमारे आचार्य। अच्छा, ये हुआ। उसके बाद जो भी शौच इत्यादि होते हैं ना, उनको समाप्त करना है। और दंत धावन, ये सब समाप्त करके स्नान करना चाहिए। अब देखिए, जब स्नान करते हैं, स्नान करते समय हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। अब देखिए, हमारे संप्रदाय में हम कौन हैं? हम भगवान के दास हैं। हम भगवान के दास है। दास होते हुए भगवान की सेवा यानी भगवान की पूजा हमें करना है। उस पूजा के लिए हमें शुद्ध बनना है। उस शुद्धि के लिए हम स्नान कर रहे हैं, ऐसा भाव रहना चाहिए। भगवान की सेवा के लिए शुद्ध होकर बन के जानना है, इसलिए स्नान करना है। इसलिए स्नान करना है। अच्छा, अब आप कहीं गए हैं, ऋषिकेश गए हैं, समझे, वहां जाते हैं, वहां गंगा स्नान करेंगे। वहां गंगा स्नान करते समय में भी एक श्री वैष्णव को, प्रपन्न को ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ आज मैं गंगा स्नान करूंगा, इससे मेरे सभी पाप मिट जाएंगे। नहीं सोचना चाहिए। नहीं सोच। क्या सोचना चाहिए? आज भी मुझे भगवान की पूजा करना है, तिरुवाराधन करना है, उसके लिए मुझे शुद्ध बनना है। पास में गंगा माँ बह रही है तो वहां जाकर स्नान करेंगे, उतना ही। तो ऐसी सोच होना चाहिए, कहीं पर जाके यहाँ स्नान करने से मेरे पाप मिट जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे पापों को मिटाने वाले कौन है? भगवान ही है, सिर्फ भगवान है। तो हम कुछ किए, उससे कुछ हुआ, ऐसा हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। प्रपन्नों का, ये सभी का नहीं बोल रहे हम, एक श्री वैष्णव शरणागत जो है ना, उसको ऐसा रहना है। प्राय स्वामी जी, लोग पापों को मिटाने के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए भी नदी में स्नान करना, नदी में स्नान करते हैं। देखिए ना, जो सामान्य जन है ना, पुण्य के लिए करते हैं, पापों को मिटाने के लिए करते हैं, वो उनके लिए गलत नहीं है। हम प्रपन्न जो है भगवान को उपाय मानते हैं। भगवान ही हमारे पापों को हटाने वाले हैं।
ऐसा सोचते हैं, वो उपाय बनेंगे। तो हमें इस सोच से जाना नहीं चाहिए। जाना तो कैसे जाना चाहिए? शुद्धि के लिए मैं जा रहा हूं, और वहां जिस नदी में या हमारे घर में ही हम स्नान कर रहे हैं, तो भी वो जो वहां का जल है ना, उसको ऐसा मानना है कि ये भगवान का श्रीपाद तीर्थ है। गंगा का महत्व क्या है? वो भगवान विष्णु के श्री चरणों पादों में। से, हाँ, भगवान के श्री चरणों से वो शुरू होती है, वही गंगा की महिमा है। तो जहां भी हम स्नान कर रहे हैं, वहां हमें ऐसा सोचना है कि ये भगवान का श्रीपाद तीर्थ है, और ये भी सोचना है कि आचार्यों का श्रीपाद तीर्थ है, हमारे आचार्यों के, भगवान के श्रीपाद तीर्थ हैं। तो ऐसा समझ सकते हैं, भगवान का श्रीपाद तीर्थ हमारे आचार्य पर गिर के उनसे हम पर आ रहा है, वो जो तीर्थ है वो आ रहा है, उसमें हम अवगाहन कर रहे हैं। ऐसी सोच से ही हमें करना है। शास्त्रों में देखें तो नदी स्नान जो है ना, जहाँ जल बह रहा है, बह रहा है, बहते प्रवाह हुए जल है, में। वहां स्नान करे तो वो श्लाघ्य है। नहीं हुआ तो तालाब में करना, वो दूसरा पक्ष है। और तीसरा क्या है? हमारे घर में जो कुआं होता है ना, उससे पानी निकाल कर स्नान करना, ये तीसरा। चौथा पक्ष तो बताया गया ही नहीं। हम प्राय सभी चौथे पक्ष में ही आते हाँ, वो चौथा पक्ष नहीं है, पर आज के हिसाब से आप कुआं को ढूंढते हुए कहाँ जाएंगे शहरों में? तो जिस जल से हम स्नान कर रहे हैं, वहाँ हमारी भावना, हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि ये भगवान का श्रीपाद तीर्थ है। तो ऐसे स्नान करना है, क्योंकि हमें शुद्धि देने वाला तीर्थ वही है, श्रीपाद तीर्थ, भगवान का, आचार्य का श्रीपाद तीर्थ है। दास अंग्रेजी वीडियो में भी यह कहा था। श्रीरंगम में देखे तो वहाँ के आचार्य, जैसे यामुनाचार्य स्वामी जी थे, रामानुजाचार्य स्वामी जी थे, वो सभी कावेरी में रोज स्नान करते थे। वहाँ देखे तो श्रीरंगम में, श्रीरंगम क्षेत्र है, सबको पता होगा, श्रीरंगम के दोनों तरफ कावेरी बह रही है। वहाँ उत्तर की दिशा में, उत्तर दिशा में कावेरी बह रही है। वहाँ एक जगह है जहाँ यामुनाचार्य स्वामी जी रोज स्नान करते थे, उसको आड़वंदार पड़ी तोरे कहते हैं। रामानुज स्वामी जी क्या करते थे? वहाँ देखिए ना, वो कावेरी ऐसा बह रही है, तो जहाँ यामुनाचार्य स्वामी जी का वो स्थान है, वहाँ से थोड़ा हटके, जहाँ वहाँ से कावेरी थोड़ा प्रवाह करके थोड़ी दूर आती है ना, वहाँ जाकर स्नान करते थे। क्योंकि उनका भाव ऐसा था कि वहाँ ऊपर यामुनाचार्य स्वामी जी स्नान कर रहे हैं, वहाँ से इस तरफ ये नदी बह रही है, तो हमें यहाँ स्नान करने पर हमारा आचार्य श्रीपाद तीर्थ मिल जाएगा। तो उस भाव से रामानुज स्वामी जी के समय में यामुनाचार्य स्वामी जी नहीं थे, पर ऐसा भाव तो रहना चाहिए। तो ऐसे भाव से ही हमें स्नान करना चाहिए। स्नान दास यहाँ हमें करना है, ये बोल रहा हूँ, पूर्वाचार्य ऐसा किए थे, उसको हम जितना हो सके उतना अपनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पूर्वाचार्य ऐसे किए थे। अच्छा, तो ये हुआ, स्नान हो गया। स्नान के लिए सांप्रदायिक शब्द क्या है? तमिल में तीर्थमाडदल ऐसा बोलते हैं, वो तमिल में वो शब्द है। यानी क्या होता है ना, तमिल में साधारणतः लोग बोलते हैं नीराटम बोलते हैं, जल में स्नान करना, वो नीराटम है, जल नीर। पर हमारे संप्रदाय में क्या होता है, हम नीराटम नहीं बोलते, तीर्थमाडदल बोलते हैं, क्योंकि हम जिसमें स्नान कर रहे हैं वो सामान्य जल नहीं है ना, जल नहीं, वो क्या है, भगवान का श्रीपाद तीर्थ है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, तीर्थ में अवगाहन, तीर्थावगाहन, तीर्थ स्नान ऐसा कह सकते हैं। शायद संस्कृत में बोलना है तो ये सही होगा, तीर्थ स्नान, ऐसा हो सकता है। तो इस भाव से हमें स्नान करना है। स्नान हो गया। स्नान होने के बाद ये सब देखे ना, ये सब कब होना चाहिए? पूर्वाचार्य सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के पहले करते थे। ये हो गया। उसके बाद स्नान करने के बाद वस्त्र धारण करते हैं, वस्त्र धारण करना चाहिए, और उसके बाद ऊर्ध्वपुंड्र धारण, ये सब करना चाहिए। इन सबको करते समय भी श्लोकों का अनुसंधान करते हुए करना चाहिए। जैसे स्नान करने के बाद आने के बाद शिरस सम्मार्जन करते हैं, यानी हम हमारे बाल को सुखाते है ना। ऐसे समय पे काषाय शोभिकमनीय शिखा निवेशम
प्रार्थना पंचकम, ऐसे इन श्लोकों का अनुसंधान। अनुसंधान किया जाता है। और उसके बाद ऊर्ध्वपुंड धारण है। ऊर्ध्वपुंड धारण है। ऊर्ध्वपुंड धारण करते समय करना है द्वादश ऊर्ध्वपुंड धारण। नहीं, द्वादश ऊर्ध्वपुंड धारण नहीं कर सकते हैं तो 2 ऊर्ध्वपुंडों का धारण माथे पे और पीछे, पीठ पे, कंठ के पीछे पिछले भाग में। अच्छा, वहाँ ऊर्ध्वपुंड धारण करना है। ऐसा धारण करते समय भी आचार्य तनियन और गुरु परंपरा के तनियन ये सब अनुसंधान करते हुए धारण कर सकते हैं। तो ऐसा ही ऊर्ध्वपुंड धारण करना है। अच्छा, ऊर्ध्वपुंड धारण ये अत्यावश्यक है, बिना क्योंकि ऊर्ध्वपुंड तिलक के किसी समय में नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए, अवश्य नहीं रहना चाहिए। हम जो भी करते हैं ना वो सफल ही नहीं रहता है ऊर्ध्वपुंड के बिना। तो सदा ऊर्ध्वपुंड के साथ ही रहना है। और जिनको विशेष रूप से पंच संस्कार मिले हैं, पंच संस्कारों में दूसरा संस्कार है पुंड संस्कार। वो संस्कार पाने के बाद हम ऊर्ध्वपुंड धारण नहीं किए तो वो और भी गलत है। क्योंकि देखिए, संस्कार माने एलिजिबिलिटी है, योग्यता। ऐसा ही होता है कि कोई जाकर कॉलेज में सीट ले लिया पर कॉलेज ही जाता नहीं है तो ऐसा ही है ना। हम संस्कार पाली, योग्यता पाली है, पर काम ही नहीं करते तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो हमें रोज ऊर्ध्वपुंड धारण करना है। हम भगवान के दास हैं, इसी को हम दिखा रहे हैं। इसको दिखाने में हमें लज्जा नहीं होनी चाहिए, ये तो कंपलसरी है। तो ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए। ऊर्ध्वपुंड धारण के बाद आचार्य के जो तिरुवड़ी होते हैं ना, तिरुवड़ी बोलते हैं, तिरुवड़ी जोड़, उसको लेकर अपने सर पे धारण करना है और आचार्य तनियन का अनुसंधान करना चाहिए। और आचार्य का श्रीपाद तीर्थ भी उसी समय में लेते हैं। जैसे आचार्य श्रीपाद रेणु को हमें इकट्ठा करके पास में रखना है, उसको रोज थोड़ा पानी में मिलाकर श्रीपाद तीर्थ बनाकर उसका स्वीकार भी करना चाहिए। ये श्रीपाद तीर्थ लेना, ये जो भी छोटे छोटे विषय है ना, इनको कैसा करना ये सब बोलते गए तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा। बाद में हम एक एक का अलग अलग सा कर सकते हैं, पर आज क्या करने वाले हैं, पूरे दिन में क्या क्या करना है इसको हम देख लेंगे। हाँ, इन सभी कर्मों को करते समय हमारा जो भाव है ना वो शुद्ध रहना चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं ये सभी, इस पर हमें क्लैरिटी चाहिए, स्पष्टता चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा करने से हमारे आचार्य को प्रसन्न कर रहे हैं, ऐसा करने से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। इसके अलावा कोई सोच हमें नहीं होनी चाहिए। केवल आचार्य और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हमारा दिनचर्या होनी चाहिए। क्योंकि लोग ऐसा कभी कभी मानना शुरू करते हैं कि मैं ऐसा रहूं तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, मोक्ष के लिए नहीं कर रहे हैं हम प्रपन्न हैं, भगवान को ही उपाय मानते हैं। हम कर रहे हैं क्योंकि हम दास हैं और भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, उतना ही। अच्छा, तो इस भाव से करना है। ये हो गया, स्नान तक हो गया। उसके बाद ऊर्ध्वपुंड धारण, वस्त्र धारण। ये वस्त्र धारण भी ना अपने अपने आश्रम के हिसाब से, जैसे सन्यासी है तो वो क्या करते हैं, काषाय वस्त्र धारण करते हैं। गृहस्थ है तो वो कच्च धारण करते हैं। ब्रह्मचारी तो उनके हिसाब से। और देखे तो स्नान करते समय भी बहुत सारे नियम है, गृहस्थों का अलग है, ब्रह्मचारियों का अलग है, ये सब है। पर डिटेल्स में हम जा नहीं सकते, सबको थोड़ा थोड़ा तो मालूम होगा ही ना। तो ये ऊर्ध्वपुंड धारण तक हुआ। यहाँ तक का जो काल है ना, हम देखे 5 विभाग रहते हैं। 5 विभाग। उसमें पहला है अभिगमन। क्या है? अभिगमन। अभिगमन, अभिगमन माने हम भगवान के प्रति जा रहे हैं, एक कदम उठा रहे हैं। तो इस अभिगमन में सुप्रभात से, यानी जागने से शुरू करके यहाँ तक ऊर्ध्वपुंड धारण तक वहाँ सिद्ध हो गए, हम तैयार हो गए। उसके बाद हमारे भगवान जहाँ विराजमान है ना, तो वहाँ जाके वहाँ उनका कवाटोद्घाटन करना, वहाँ तक जो है ना उसको अभिगमन कहते हैं। अभिगमन माने भगवान के उनके अभिमुख होकर जाना, वहाँ जाकर हम तैयार हो गए हैं। अब इसको ही प्रथम काल कहते हैं। 5 विभागों में पहला विभाग। हाँ, 5 विभागों में पहला विभाग। अब बीच में
ऊर्ध्वपुंड धारण तक देखे थे ना, बीच में एक बात छूट गई। संध्या वंदन जिनको करना है वो संध्या वंदन भी करते हैं। वो संध्या वंदन करते समय ऐसा होता है कि उदयोपस्थानम कहते हैं। संध्या वंदन में पहले अर्घ्य प्रदान ये सब होते हैं, उसके बाद मंत्र जप गायत्री जप होता है, और उसके बाद उपस्थान कहते हैं। वो कैसे करते हैं ना, सूर्योदय के पहले स्नान ऊर्ध्वपुंड धारण तक होना चाहिए, उसके बाद संध्या वंदन शुरू कर देना चाहिए, और जब गायत्री मंत्र जप कर रहे होते हैं तब उदय होगा। सूर्योदय हो गया तो तब गायत्री उपस्थान कहते हैं, उपस्थान करके तैयार होना चाहिए। तो वहां से भगवान के मंदिर तक आने तक जो भी है वो सब अभिगमन है, यानी प्राय 6:30 बजे तक ये सब संपन्न हो जाना चाहिए। संपन्न हो जाना चाहिए। हाँ, और उसके बाद उपादान ये दूसरा काल है। उपादान दूसरा काल है। यहाँ एक और बात बताता हूँ बस, ये महिलाओं के लिए थोड़ा अलग होता है। महिलाओं के लिए सूर्योदय के पहले उनको स्नान नहीं करना है, क्योंकि उस जमाने में सुरक्षा भी कम थी, तो उनको सूर्योदय के पहले बाहर नहीं जाने देते, सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए। इसलिए महिलाओं को क्या करना पड़ता है, वो सुबह उनको भी उसी समय में उठना है, पर वो क्या करेंगे, पूरा घर साफ सफाई वो सब देखकर सूर्योदय के बाद उनको स्नान करना है। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहेगा, भेद तो रहेगा, और उनका जो भी है ना, ये सब ऊर्ध्वपुंड धारण ये सब तो लगभग उनका भी वही है, आकार में डिफरेंस होगा, करना तो पड़ता है। जैसा हमारा वेस्ट धोती धारण है तो उनका साड़ी धारण, तो ऐसा ही जो सांप्रदायिक वस्त्र है उनको ही पहनना चाहिए, और ऊर्ध्वपुंड धारण उनको भी सदा करना चाहिए। ये सब है। अब दूसरा काल, उसका नाम क्या है, उपादान। उपादान माने इसके बाद भगवान की पूजा होने वाली है, उस पूजा के लिए जो जो सामग्री चाहिए, जैसे तुलसी है, फूल चाहिए होता है, इन सभी को इकट्ठा करना, इसी को उपादान कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, भगवान के लिए भोग में लगाने के लिए भोजन भी बनाना है ना, तो वो जो उसके लिए तैयारी होती है ना, ये सब उपादान काल में आप देखें तो ज़्यादातर क्या होता है, महिलाएं भोजन बनाते हैं और तिरुवाराधन में जुड़े रहते हैं पुरुष। कभी ऐसा नहीं सोचना है कि अरे वो तिरुवाराधन कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। अंत में हम सबको सेवा करना है ना। तिरुवाराधन करना और प्रसाद बनाना दोनों एक ही है। भगवान के मुखोल्लास के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो जो भी करते हैं वो कैंकरी ही है, उसमें बड़ा कैंकरी छोटा कैंकरी ऐसा कुछ नहीं होता ना, सब कैंकरी है, दोनों समान ही है, अवश्य समान है। तो ऐसा करते हैं। तो ये भी ना पंच संस्कारों में एक संस्कार है याग संस्कार, पांचवा संस्कार। उस संस्कार से भगवान की पूजा करने की योग्यता, उस पूजा के लिए ये भोजन बनाना इत्यादि कर्मों के विषय में भी योग्यता याग संस्कार से ही मिलती है। तो इसलिए पंच संस्कार पाने के बाद इन सभी कामों को अवश्य करना चाहिए। अच्छा, तो ये उपादान काल है। आप देखें तो कुछ स्मृतियों में ऐसा भी बताया गया है कि इस संदर्भ में वहाँ के दिव्य देश भगवान जो विराजमान है उनका दर्शन लेना चाहिए। इसमें थोड़ा अभिप्राय भेद भी है। जैसे स्नान करके जब आप घर को आ रहे होते हैं ना, बीच में ही मंदिर का दर्शन करके आ सकते हैं, नहीं तो बाद आकर बीच में जाकर भगवान का मंदिर का दर्शन लेना चाहिए, यानी भगवान का दर्शन लेना चाहिए। ऐसा बताया गया है कि हमारे गांव है या कहीं विदेश में रहते हैं तो वहाँ जो मंदिर है, हमारे संप्रदाय का मंदिर है, वहाँ जाकर भगवान का दर्शन लेना चाहिए। और ये हो नहीं पाया तो क्या कर सकते हैं, भगवान का मंदिर का गोपुर दर्शन, विमान दर्शन, वो तो करना ही, उसको करना चाहिए इस संदर्भ में। और ये दूसरा काल जो है वो समाप्त होता है। इसके बाद तीसरा काल,
वो क्या है? इज्जिया बोलते हैं। इज्जिया माने पूजा, इज्जिया माने याग का एक और नाम है इज्जिया। अर्थ क्या है? देव पूजा। भगवान का जो तिरुवाराधन है ना, उस तिरुवाराधन के लिए जो समय है उसी को हम इज्जिया कहते हैं, इज्जिया। तो वहां भगवान का तिरुवाराधन करना चाहिए, तिरुवाराधन अच्छी तरह, जैसे आचार्य हमें सिखाए हैं उस तरह तिरुवाराधन करना है। दास अभी बताया था ना, याग संस्कार बताया था। पंच संस्कार में पंच संस्कारों में एक है याग संस्कार। याग संस्कार में एक आचार्य को अपने शिष्य को याग सिखाना है, तिरुवाराधन कैसे करना चाहिए, ये सब सिखाना है। अच्छा, तो उसके हिसाब से ज्यादातर वैष्णवों में देखे तो वरवर मुनि स्वामी जी के द्वारा विरचित एक नित्य ग्रंथ है, यानी तिरुवाराधन पद्धति है। उस प्रकार से ही तिरुवाराधन होता है और उसमें ज्यादा तमिल पाशुरों का, शब्दों का प्रयोग होता है। तो उसको थोड़ा, उसमें थोड़ा बदलाव करके, जो भी तमिल बोलना नहीं जानते हैं, स्पष्टता नहीं होती, उनके लिए भी तिरुवाराधन बहुत आचार्यों ने संग्रह रूप से बताए हैं। तो उनको आचार्य के द्वारा जानकर वो करना भी चाहिए, वो तिरुवाराधन करना चाहिए। वो तीसरा काल है। उस तिरुवाराधन में देखे तो ये सब होते हैं, मंत्रासन, स्नानासन, अलंकारासन, भोज्यासन, पुनः मंत्रासन, उसके बाद पर्यंकासन, ऐसा एक पद्धति है, 6 विभागों में है। तो कहाँ किस समय में क्या क्या करना है, ये अलग सा एक विषय है। ये आचार्य के द्वारा जानना चाहिए। सभी वीडियो यूट्यूब में से जान नहीं सकते ना, जानना भी नहीं चाहिए, आचार्य के पास जाना, ये सब सीखना है। तो उस इज्जिया को, याग को अच्छी तरह करना चाहिए। और उसके अंत में क्या होता है? प्रसाद पाना। प्रसाद पाने को हमारे संप्रदाय में अनुयाग कहते हैं। याग होते ही वो आ जाता है ना, अनुयाग, अनुयागम विधाय च, वरवर मुनि स्वामी जी की दिनचर्या में भी आता है ना। तो अनुयाग माने भगवान के याग में जो भी प्रसाद हम लगाए हैं, जो भी भोग लगाए हैं, उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है। जब भगवान को निवेदन करते हैं तब से वो प्रसाद बन गया। उस प्रसाद को स्वीकारना वही अनुयाग है। इसको किस भाव से करना है वो अति मुख्य है। अब देखिए, हम सभी कैसे है ना, जैसे षडगोप स्वामी जी थे वैसे नहीं है। षडगोप स्वामी जी क्या बोलते हैं? षडगोप स्वामी जी बोलते हैं, मुझे भोजन नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, कुछ भोगी पदार्थ नहीं चाहिए, भगवान ही सब है। पर हम तो ऐसा जी नहीं सकते। तो हमें प्रसाद तो आवश्यक हो जाता है, भोजन आवश्यक बन जाता है, पर ऐसा भोजन को प्रसाद के रूप में हमें लेना चाहिए। यानी भगवान को निवेदन करके उसी प्रसाद को हमें लेना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता जी में बोलते हैं, यज्ञ शिष्टाशिन संतः मुच्यन्ते सर्वकिल विषयः भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्मा कारणात्। जो याग में समर्पण न करते हुए उस पदार्थ को लेते हैं, स्वीकारते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो पाप को ही खा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? याग में समर्पण करना है, यानी तिरुवाराधन में भगवान को समर्पण करके उसके बाद ही उसको हमें लेना चाहिए। यानी जो भी हम प्रसाद ले, जो भी हम खाते हैं, भगवान का प्रसाद ही अंदर जाना चाहिए, प्रसाद ही अंदर जाना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा देखिए ना, भगवान के भोग में लगाने हैं तो उसका अनुगुण होना चाहिए वो पदार्थ भी। हम जो भी लेते हैं हमारी मर्जी से लेंगे, उसको भगवान कैसा दिखाकर लेंगे, वो भी सही नहीं ना। तो हमारे लिए जो शास्त्र विहित है, जो हम खा सकते हैं, भगवान को निवेदन कर सकते हैं, उन्हीं पदार्थों को भगवान को निवेदन करना है और हमें पाना है, हमारे मर्जी के अनुसार नहीं, मर्जी के अनुसार नहीं। तो प्रसाद के अलावा कुछ भी हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए। भगवान को समर्पण करते हुए तीर्थ को भी, जल को भी उनको समर्पण करते हैं। उनको समर्पण करते ही वो जल तीर्थ बन जाता है, पावन बन जाता है ना। तो उसका ही हमें स्वीकार करना चाहिए। इसलिए वैष्णव कुटुंबों में देखे तो पानी तो नहीं बोलते, तीर्थ देना। सिर्फ भगवान का वो जो तीर्थ देते ना मंदिर में, वही तीर्थ नहीं, जो भी हम पिएंगे उसको तीर्थ ही बनना है, क्योंकि भगवान को निवेदन करके ही हमें पाना चाहिए। तीर्थ भी बिना निवेदन किया नहीं
लेना चाहिए। हाँ। तो जो कुछ भी है उसको हमें ऐसा ही पाना है। अब क्या बता रहा था, हम षटकोप स्वामी जी की तरह नहीं है, हमें देह धारण के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो हम किसी भी वस्तु से देह धारण कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तिरुवाराधन में जो समर्पित है उससे ही हमें देह धारण करना है। और यहाँ ऐसा भी भाव होना चाहिए, भगवान को एक माला चढ़ाते हैं आप, उस माला को लेकर आप ऐसा नीचे फेंकेंगे नहीं ना। समझिए, कोई हमें एक माला पहनाता है, हो गया वो प्रवचन हो गया या वहाँ का काम हो गया, उस माला को हम बगल में कहीं रख कर वहां से चले गए, चल रहे, कोई आकर उसको ऐसा फेंकता है, हम उसको देख लेते हैं तो हमारे मन में थोड़ा तो दुख होगा ना। जो हमें पहले ही दिया गया है उसको अच्छी तरह उचित स्थान पर उसको उचित स्थान पर उसको रखे, नहीं तो भी उसके साथ कुछ ऐसा बर्ताव करे तो भी वो उसके बाद हम उस माला का धारण नहीं करने वाले हैं, पहले किए हैं। पर उस माला को अच्छी तरह कहीं पर न रखने से हमारा मन में दुख होता है ना। वैसे भगवान को कुछ समर्पित करते हैं, समर्पित करने के बाद उनका प्रसाद हो गया है, वो उस प्रसाद को उचित स्थान में ही रखना चाहिए, कहीं पर ऐसा फेंक नहीं सकते। तो माला है तो उसको क्या करना है, ऐसे स्थान में रखना है जहां किसी का पैर ना पड़े। तो क्या करते हैं, ऐसा नदी में डाल देते हैं, नहीं तो धरती है तो धरती में ऐसा एक गड्ढा खोदकर वहां रखकर मिट्टी से ढक देते हैं। वैसे ही भगवान को जो भोजन निवेदित हुआ है उस भोजन का उचित स्थान क्या है, उसका भी एक उचित स्थान होगा ना। भोजन का उचित स्थान। हाँ, अब भगवान को पुष्पमाला धारण किए हैं, उसका उचित स्थान क्या है, हम धारण कर सकते हैं, हमारे सर में रख सकते हैं, शिखा में रख सकते हैं, ये उसका उचित स्थान है। भगवान के लिए जो भोजन निवेदित है उसका उचित स्थान क्या है, हमारा पेट। तो ऐसी सोच से भगवान को हम निवेदित किए हैं, उसका उचित स्थान हमारा पेट ही है, इसलिए हम उसको खा रहे हैं। ऐसी सोच से हमें प्रसाद लेना है, उससे हमारा देह धारण भी हो जाएगा। देह धारण भी चाहिए पर किसी पदार्थ से हम नहीं कर सकते, इसलिए प्रसाद को जिस स्थान में डालना है वहां डालते हैं, उससे हमारा देह धारण भी हो जाता है। यानी प्रसाद को डालने की जगह हमारा पेट। हाँ, तो इस याग का जो काल है ना, उसमें ही अनुयाग भी आ जाता है, प्रसाद पाना भी आ जाता है। हम तमिल में एक वीडियो डाले हैं आहार नियम के बारे में, कैसा कैसा नियम है वो बाद में हम हिंदी में भी उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं आने वाले एपिसोड्स में। तो याग हुआ, 3 काल हो गए, इसके बाद 2 है, क्या क्या, स्वाध्याय और योग। स्वाध्याय माने समझिए सीखना सिखाना। आप कैसे सीख सकते हैं, कहाँ जाकर, कहीं जाकर कालक्षेप सुनना, प्रवचन सुनना, ग्रंथ को पढ़ना, ये सब। सिखाना बोले तो किसी को सिखाना, कालक्षेप करना, ग्रंथ रचना करना, कोई ग्रंथ है उसका एक कॉपी लेना है, उसको कुछ करते हैं। ये सब जो है ना, ये सब स्वाध्याय में आते हैं। ये स्वाध्याय एक मुख्यतम काल है। हमारे पूर्वाचार्यों को देखे तो वो ज्यादातर समय स्वाध्याय से ही गुजारते थे। 5 कालों में ज्यादा स्वाध्याय में। आप भरतब्रह्मण्य स्वामी जी की दिनचर्या को देखे तो सुबह सुबह वो अभिगमन और उपादान काल है ना, उस उपादान काल में ही कालक्षेप शुरू हो जाता है। यानी उपादान यानी पूजा के पहले ही एक बार कालक्षेप हो जाता है और उसके बाद भी कालक्षेप होते रहते हैं। तो ये स्वाध्याय जो है वो अत्यंत मुख्य है, क्योंकि हम पूर्वाचार्यों से सीधा बात नहीं कर सकते। रामानुज स्वामी जी की राय को हम कैसे जान सकते हैं, उनके ग्रंथों के द्वारा ही। बड़े लोकाचार्य स्वामी जी है, भरतब्रह्मण्य स्वामी जी है, तो उनके अभिप्रायों को हम कैसे जान सकते हैं, सिर्फ उनके ग्रंथों से ही। तो हमें उन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य ही करना है, उसके लिए जितना समय हो सके उतना हमें डेडिकेट करना है। ये स्वाध्याय का काल है। ये स्वाध्याय, ये देखे ना, लगभग
ये अनुयाग जो होता है ना, वो दोपहर में होता है। दोपहर में होता है। दोपहर में यानी 12 बजे के पास। आप देखें तो ऐसा तिरुवाराधन करने के पहले माध्याह्निक स्नान बोलते हैं। आज ये सब नहीं हो रहा है, पर माध्याह्निक स्नान सन्यासियों का तो होता है। माध्याह्निक स्नान बोलते हैं उसको। जब सूर्य ऊपर रहते हैं सीधा, तब माध्याह्निक स्नान करना है, माध्याह्निक संध्या वंदन करना है, और उसके बाद तिरुवाराधन शुरू करके उसको समाप्त करके अनुयाग, तो लगभग 12:30-1 बजे ऐसा हो जाएगा। तो उसके बाद ही स्वाध्याय, उसके बाद स्वाध्याय शाम को, समझे ना, शाम को पूरा स्वाध्याय से ऐसा समय को बिताना है, पढ़ना सीखना ये सब। ऐसा देखते देखते शाम हो जाएगा। सायंतनम ततः कृत्वा सम्यक आराधनम हरे बोलते हैं वरावर मुनि स्वामी जी की दिनचर्या में। शाम को जो संध्या वंदन करना है वो संध्या वंदन समाप्त करके उसके बाद शाम के लिए जो भी भोजन बनाए होंगे ना, उसको भगवान को निवेदन करके उसको पाना चाहिए। और वहाँ से 5वां काल शुरू हो जाता है जिसका नाम है योग। तो क्या करना चाहिए? योग में ध्यान करना चाहिए, हमारे बारे में ध्यान करना चाहिए, भगवान के बारे में ध्यान करना चाहिए, हम दोनों के बीच में जो संबंध है उसके बारे में ध्यान करना चाहिए। यानी हमारे बारे में ध्यान माने मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी है, भगवान इतने गुणों से परिपूर्ण है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। हमारे बीच में जो संबंध है ना, वो स्वामी है, मैं दास हूँ, ऐसे जो संबंध है उनके बारे में भी हमें ध्यान करना चाहिए। ये सब योग दशा, योग काल में आता है। ऐसा ध्यान करते करते वैसा ही उस ध्यान का एक्सटेंशन है निद्रा। ऐसा नींद में चले जाना चाहिए, वो भी इस योग नामक काल में जुड़ जाता है। यानी रात की शयनावस्था भी योग का कंटिन्यूएशन, ऐसा समझ सकते हैं। अब देखें तो ऐसा पंचकाल है ना, इसमें ये 5 कालों में भी जो काम बताए गए हैं उनसे हमें, यानी पूर्वाचार्य समय बिताते थे, तो उसमें ऐसा नहीं कि ऐसा ही क्रम में आएगा। क्योंकि हम देखे थे कि सुबह सुबह उठकर भी ध्यान करना है, तो वहां भी थोड़ा योग आ गया। वरावर मुनि स्वामी जी की दिनचर्या में देखते हैं कि उपादान के समय में कालक्षेप करते थे, तो वहां स्वाध्याय आ गया। तो अंत में तात्पर्य यह है कि इन पांचों के अलावा कुछ नहीं। हाँ, मोस्टली देखे तो ऐसा ही होगा। आप उठेंगे, अभिगमन होगा, उसके बाद उपादान होगा, इज्जा होगी, स्वाध्याय, योग। ये स्वाध्याय और योग है ना, वो बीच बीच में कभी कभी आते रहते हैं। और इन सभी में अत्यावश्यक विषय मनोभाव है, किस भाव से हम कर रहे हैं। तो दास पहले ही बोला हूं, आचार्य को प्रसन्न करने के लिए, उनके मुख विकास के लिए, मुखोल्लास के लिए, भगवान के मुखोल्लास के लिए कर रहे हैं। ऐसी सोच से ही हमें ये सब करना है। अच्छा स्वामी जी, जो आपने ये सब बताया ये तो पूर्वाचार्यों का हो गया आचरण अनुष्ठान। आज के श्री वैष्णव को जो ऑफिस जाने वाले हैं, व्यापार में जाने वाले हैं, उनके लिए आपके विचार बताइए, उनका आचरण कैसा होना चाहिए? ये जो भी हम बताए हैं इनका अनुष्ठान तो आवश्यक है। तब देखिए, कोई सुबह 9 बजे व्यापार के लिए शुरू होता है, नहीं ऑफिस के लिए शुरू होता है, तो उस 9 बजे के पहले जो भी हम अब तक देखे हैं उनमें से संग्रह रूप से सबको कर सकते हैं। सुबह उठो, हरि नाम स्मरण करते हुए उठो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद 5 मिनट या 10 मिनट ध्यान करो। तो पूर्वाचार्य आधा घंटा करते थे, तो आप 5 मिनट करो, 10 मिनट करो। आज मेरा जीवन ऐसा मैं बिताऊंगा, आज मेरा समय ऐसा ही चलेगा, ऐसा थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा रेडी हो जाओ। भगवान के प्रति कृतज्ञता आविष्करण करो कि ऐसा एक जन्म दिए हैं भगवान, ऐसा एक संप्रदाय से संबंध दिए हैं भगवान, तो ऐसा अच्छी शुरुआत करो। प्रतिदिन एक अनुसंधान करने योग्य है कि भगवान ने हमें इस संप्रदाय में हमारा जन्म दिया है। हाँ, हम जब गुरु परंपरा के बारे में बात कर रहे थे ना, तब दास बोला कि कृतज्ञता आविष्करण करो।
तो हमें वो जो दिए हैं, क्योंकि गुरु परंपरा में भगवान भी होते हैं ना, हाँ भगवान। जो जन्म दिए हैं, जो ज्ञान दिए हैं, जो परिवार दिए हैं, आरोग्य तबीयत दिए हैं, तो ये सब भगवान दिए हैं, तो इसके लिए कृतज्ञता आविष्ट करना तो अवश्य होता है। और दास मानता हूं कि ये कृतज्ञता ये ऐसा एक इमोशन है कि वो बहुत आनंददायक है, क्योंकि हमें ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, इस सोच से दुख होता है। जब हम सोचने लगते हैं कि मेरे पास ये है, भगवान ने दिया है, तब वो दुख का सीधा विपरीत होता है, यानी आनंद देता है। तो कृतज्ञता अनुसंधान आवश्यक है, वो तो कर सकते हैं। और स्नान करते समय जिस भाव से करना है उस भाव से स्नान कर सकते हैं। दास पहले ही बोला हूँ, ऊर्ध्वपुंड धारण तो आवश्यक ही है, वो कर सकते हैं। ऑफिस जाने वालों को भी ऊर्ध्वपुंड धारण करके ही जाना चाहिए। जाना चाहिए अवश्य। दास अब देखता हूँ, दास के बहुत सारे दोस्त हैं जो ऊर्ध्वपुंड धारण करके ऑफिस को जाते हैं, जाने वाले हैं। तो हमारा प्रायोरिटी क्या है वो देखना है। किसी ऑफिस में देते हैं वहाँ 1 लाख एक्स्ट्रा देते हैं, पर ऊर्ध्वपुंड धारण नहीं करना है बोलते हैं, पर कहीं जाने पर थोड़ा धन कम मिलेगा, पर ऊर्ध्वपुंड धारण करने की अनुमति मिलेगी, तो वो चुनना अपने अपने हाथ में। अपने अपने। अच्छा, और आज का ज़माना ऐसा हो गया कि दास ऐसा सोचता हूँ, कुछ लोग ऐसा बोले भी हैं कि 15-20 सालों के पहले ये जो सांप्रदायिक आचरण है ना, इनको थोड़ा नीच देखते थे, नीचा देखते थे, पर आज ऐसा नहीं है। थोड़ा लिबरल बोलते हैं ना, ऐसा बहुत सारे लोग लिबरल हो गए कि अरे वो उसका अनुष्ठान है, वो करता है, हम उस पर कुछ मजाक उड़ाना ये सब नहीं करेंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग सोचने लगे हैं। तो इसलिए लोग इतना लिबरल हो गए कि हमारे जो कंजर्वेटिज्म है ना, उसको भी वो स्वीकार करना शुरू कर दिए हैं। तो जहां जहां हो सकता है वहां कर सकते हैं, दास ऐसा ही मानता हूँ। अरे कई सारे लोग अमेरिका इत्यादि देशों में रहते हुए वहां ऊर्ध्वपुंड धारण करते हुए काम कर रहे हैं, दास को पता है। तो भारत में क्यों नहीं होगा? ऐसे जितने ज्यादा लोग आएंगे तभी वो कंपनी हो या गवर्नमेंट के ऑफिस हो, वहां भी उनको उन पर प्रेशर पड़ेगा ना। सभी लोग बोल रहे हैं हम ऐसा ही आएंगे, तो तभी उन पर प्रेशर रहेगा, तब वो भी अपने नियमों को थोड़ा सुधारेंगे। तो इसलिए ऊर्ध्वपुंड धारण रोज करना है। द्वादश ऊर्ध्वपुंड धारण नहीं कर सके तो भी चलेगा, शास्त्रों में बताया गया है। आपका पास समय कम है तो आप केशव और दामोदर बोलते हैं, द्वादश में पहला और अंतिम वो ऊर्ध्वपुंडों का धारण कर सकते हैं। अच्छा, तो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी स्वामी जी ऊर्ध्वपुंड धारण बचपन से ही सिखाना है। दास बचपन में जब स्कूल जाता था ना, तब हमारे पिताजी रोज ऊर्ध्वपुंड धारण करा के ही बेचते थे। पहले बहुत बचपन में ये होता नहीं था, उसके बाद उनको भी थोड़ा संप्रदाय रुचि हुई तो वो ऐसा करने लगे। तो पहले कुछ टीचर पूछते थे क्यों ऐसा लगा के ही आना है क्या, ऐसा पूछते थे। पर हम उसमें दृढ़ रहे तो, वो बड़ा स्कूल था जिस स्कूल में दास पढ़ा था, तो वहाँ कोई भी ऐसा आता नहीं था। कोई आए तो भी श्रीचूर्ण मात्र धारण करके 1-2 लोग आते थे। हैदराबाद में पढ़ा था दास, तो वहाँ श्री वैष्णव भी बहुत कम है, हमारे स्कूल में कहाँ से आएंगे। तो बहुत कम थे, पर दास तो रोज ऐसा डालकर जाता था। तो पहले पूछते थे क्यों ऐसा करके आ रहा हो, बाद में उनको आदत पड़ गई। कभी हम भूल गए तो भी, कुछ तेजी से हम ऊर्ध्वपुंड धारण न करके हुए गए तो भी वो पूछते थे क्यों आज हुआ नहीं। तो ऐसा हम जब निश्चित रूप से दृढ़ रूप से रहेंगे ना, तभी दुनिया भी समझेगी। इसलिए करना ही है, कोई बचपन से, हाँ अवश्य। ऐसा संप्रदाय है कि जब बच्चों का 1 साल होता है ना, 1 साल होने के बाद से एक ऊर्ध्वपुंड धारण कराते हैं। संप्रदाय ऐसा है, जब पुंड संस्कार होता है ना, तब से द्वादश ऊर्ध्वपुंड धारण कर सकते हैं। तब तक द्वादश ऊर्ध्वपुंड धारण सामान्यतः कराते नहीं है। अच्छा, तो एक ऊर्ध्वपुंड धारण 1 साल के बाद से रोज कर सकते हैं, करना भी चाहिए। अच्छा, तो ये कर सकते हैं ना। उसके बाद संग्रह रूप से पूजा करो। आपके पास एक तुलसी दल है तो तुलसी पौधा है, तो वहां से भगवान के लिए वो तुलसी लेके आओ,
भगवान को तुलसी समर्पण करो। आप जो भोजन लेने वाले हैं ना, उसको प्रसाद बना कर लो, यानी भगवान को निवेदन करके उसको लो। ये तो हो सकता है ना। रोज 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का पूजा नहीं कर सकते क्या? अवश्य करना है। तो ये सब कुल मिलाकर देखे तो हम कावेरी को जाकर स्नान करने वाले हैं क्या कोई यहाँ? नहीं। और इतना इतना करने वाले हैं क्या? ये जो भी हम कहे हैं ना, उनको संग्रह रूप से करने पर 1 घंटा लगेगा, नहीं तो 1.5 घंटे। अरे सुबह 1.5 घंटे मिलेंगे नहीं क्या? सुबह 6 से 9 तक तो कुछ, हाँ 9 बजे, तो 6 से 9 तक तो है समय पर्याप्त समय है, तो वहाँ कर सकते हैं। और दास ये भी उस अंग्रेजी वीडियो में बताया हूँ कि जो व्यापार चलाते हैं, नहीं तो कहीं पर काम के लिए जाते हैं ना, उनको भी ऐसी सोच से जाना है। दास अक्सर बताता हूँ, हमारा परमोद्देश्य क्या है? भगवान का मुख विलास। अब हम में कई सारे लोग गृहस्थ हैं, दास भी गृहस्थ हो, तो गृहस्थ होते हुए हमारे कुछ कर्तव्य है, यानी कुटुंब पोषण करना ये हमारा कर्तव्य है, शास्त्रों में विहित कर्तव्य है ये। तो भगवान का मुख विकास के लिए मुझे कुटुंब पोषण करना है कि नहीं? उसके लिए थोड़ा धन तो मुझे चाहिए ही होता है। उसके लिए जितना धन चाहिए उसको कमाना तो गलत नहीं है ना। और शास्त्रोक्त पद्धति में हम जब कमाते हैं, कुछ गलती नहीं करते हैं, शास्त्रोक्त पद्धति में कमाते हैं तो गलत नहीं है। तो अब देखिए, भगवान के मुख विकास के लिए, कुटुंब पोषण करने के लिए मुझे धन कमाना है, इसलिए मैं यहाँ जा रहा हूँ। इस सोच से गए तो वो भी कैंकरी बन जाएगा। वो व्यापार चलाना या एक उद्योग के लिए जाना, जब तक वो शास्त्र मर्यादा के अंदर रहेगा तब तक वो भी कैंकरी ही है। पर यहाँ देखिए ना, कुटुंब पोषण के लिए जितना पर्याप्त है उतना ही धन कमाना है हमें। उससे ज्यादा कमा रहे हैं तो ये नहीं होगा ना, कैंकर्य भाव नहीं रहेगा। कैंकर्य भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं धन कमा रहा हूँ किस लिए पता नहीं। भगवान का मुख विकास के लिए आप धन कमा सकते हैं क्या? तो धन कमाएंगे और उसको कुटुंब पोषण के लिए नहीं, तो अच्छे कैंकर्य के लिए आप उपयुक्त कर रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं रख रहे हैं, तो उसको भी पूरी तरह आप कैंकर्य के रूप में कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं करना है कि जो कुछ भी करेंगे करने के बाद सर्वम श्री कृष्णार्पणम, ऐसा नहीं होगा। जो शास्त्र विहित है उसको सही तरह करना है और उसको कैंकर्य के भाव से करना है। इसको कैसे लिमिटेशन ला सकते हैं स्वामी जी? आप बोल रहे हैं कि कैंकर्य भाव से ही करना चाहिए, कोई सीमा नहीं, व्यापार में, नौकरी में कोई सीमा ही नहीं रहती है। हाँ, तो देखिए ना, हमारा जो जीवन विधान है उस जीवन विधान को हमें सिंपल रखना है। सिंपल लाइफस्टाइल बोलते हैं ना, ऐसा सिंपल लाइफस्टाइल रखना है। ऐसा रखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना धन अपेक्षित है, आपके लिए, आपके जीवन के लिए कितना धन अपेक्षित है। सबको अपने अपने हिसाब से एक लकीर तो खींचना पड़ेगा, हम नहीं बोल सकते, सभी की परिस्थिति अलग है, अलग अलग। तो एक लकीर कहीं पर खींचना है, इतना धन हुआ तो पर्याप्त है। अरे इतने लोगों को देखते हैं 40 के उम्र में, 50 के उम्र में रिटायर हो जाते हैं, उनको लगता है ये पर्याप्त है, मेरे जीने के लिए पर्याप्त है। कुछ इमरजेंसी हो तो भी उसके लिए मैं कुछ ना कुछ रखा हूँ, ये पर्याप्त है, ऐसा सोचकर कहीं ना लकीर अपने आप को ही खींचना है। दास सबको ये एक लकीर नहीं बोल सकता हूँ, सबके उनके परिस्थिति के अनुसार। देखिए ना, किसी का एक अपना सा एक मकान होता है, अपना घर होता है, किसी का नहीं होता है, तो उसके लिए वो भी बेसिक नेसेसिटी हो जाता है ना, तो एक घर बना लो, ऐसा सोच सकते हैं कोई। तो एक एक व्यक्ति के हिसाब से वो अलग अलग होता है, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते, पर सभी को वो निर्णय तो कभी ना कभी लेना है। यानी आपके हिसाब से आवश्यकता से ज्यादा कमाना कैंकर्य नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तो आप जो भी धन कमा रहे हैं वो सिर्फ कुटुंब पोषण के लिए हो रहा है, या सिर्फ आप थोड़ा लग्जरी के लिए वो कमा रहे हैं। लग्जरी के लिए हो गया तो वो कैसा कैंकर्य बनेगा? जैसे इनकम बढ़ती है स्वामी, जैसे लाइफस्टाइल भी बढ़ती जा रही है। वो इसलिए दास पहले ही बोला कि लाइफस्टाइल को सिंपल रखो। हाँ, तो पहले वहां से शुरू किया दास, जड़ से सुधारो। हाँ, लाइफस्टाइल उसको सिंपल सबका मूल कारण लाइफस्टाइल है। पहले हमें एक साइकिल चाहिए था, थोड़ा बढ़ते ही टू व्हीलर, कार में भी लग्जरियस कार, तो ऐसे बढ़ाते गए तो अंत नहीं, इसका अंत नहीं। तो हमारा प्रायोरिटी क्या है? लग्जरियस कार में घूमना हमारा प्रायोरिटी है, भगवान को प्रसन्न करना हमारा प्रायोरिटी है ना? तो
जो ऐसा जीना चाहते हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। इसका चिंतन प्रतिदिन होना चाहिए, जैसे आपने बोला। हाँ, इसका वही शुरू में ही आप इस चिंतन से ही शुरू किए तो दिन को सोचिएगा ना कैसा रहेगा दिन। तो मैं आज जो भी करने वाला हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए करने वाला हूँ, ऐसा ही दिन को शुरू किए तो कहीं ना कहीं वो भाव मन में आते रहेगा, तो वो करना ही है। तो इसलिए आप देखें तो वो जो उद्योग कर रहे हैं ना उसको भी कहीं के रूप से कर सकते हैं, जब तक बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे तो भी वो भी पूरी तरह कहीं में ही चल रहा है। तो कमाना गलत नहीं है, कमा कर कहीं में लगाना, हाँ उसका ठीक विनियोग होगा। हाँ, वो कमाना भी देखिए ना, आप सीधा जाकर मंदिर में कहीं कर सकते हैं, वो ऑप्शन है। पर आप ऑफिस को जाकर वहां कमाना चाहते हैं तो वो आप जो भी बोले वो सेकंड ऑप्शन ही है। सेकंड आप कर रहे हैं उससे कुछ जो भी आ रहा है उससे आप कहीं कर रहे हैं तो अच्छा ठीक, पर वो सेकंड ही है, सेकेंडरी ही है। पर दास का मानना यह है कि उसको भी आप कहीं के रूप से कर सकते हैं, भाव ठीक रहा तो। अच्छा, तो ऐसा कर सकते हैं। और देखिए ना वो जो स्वाध्याय देके योग बोले उनको भी आप दिन में कभी ना कभी ले आ सकते हैं। दास बोलता हूँ कुछ ना कुछ पढ़ना सुनना इसकी आदत सभी को होनी चाहिए, प्रतिदिन रहना चाहिए। प्रतिदिन रहना चाहिए। उनका असर हम पर पड़ेगा, जो सुनते हैं जिनसे हम बात करते हैं उनका असर हम पर, प्रभाव हम पर पड़ेगा ही ना। तो हमें रोज हमारे पूर्वाचार्यों की बातों को अवश्य सुनना है, पढ़ना है। तो स्वाध्याय भी आवश्यक है, योग भी, चिंतन भी, हमारे बारे में चिंतन सुबह से शुरू करके जब हो पाएगा तब चिंतन भी होना है। तो ये सब करते हैं तो जब प्रारंभ होता है, जो ऑफिस गोअर्स है, व्यापारिक आदमी है, ये सुबह 9-10 से लेकर शाम को 7 बजे तक बिजी रहता है। उसके बाद में उसको कैसे अपना समय वही ना, व्यतीत वो करना आगे चाहिए? रात में हाँ, एक आधा घंटा ये 1 घंटा कुछ अच्छी बातों को सुनकर आते हैं तो टीवी में कुछ देखना ये बंद करके, अभी टीवी तो पीछे चला गया स्वामी जी, मोबाइल आ मोबाइल गया। आ गया। हाँ, तो वो कुछ भी मोबाइल हो या हाँ, टीवी टीवी हो, उसको छोड़कर थोड़े अच्छे विषयों के बारे में चिंतन करके थोड़ा अपने बारे में, रोज कैसा बीता, वो दिन कैसा बीता, कल क्या कर सकते हैं हम, शास्त्रों के हिसाब से ही आज का जीवन, आज का समय बिताए क्या, ऐसा थोड़ा सोचकर वो कर सकते हैं। तो ये आज के लाइफस्टाइल में भी ये तो संभव है। पर ये याद रखना कि जो पूर्वाचार्यों की दिनचर्या के बारे में देखें वही हमारा लक्ष्य है। अंत तक मैं सुबह आधा घंटा भगवान के लिए खर्चा करूंगा, शाम को आधा घंटा करूंगा, ऐसा नहीं रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य वही है, आज पहला कदम कैसा उठाना है उसके लिए ये बता रहे। अंत में हम सभी को कैसा बनना है वैसे ही बनना है। ये प्रारंभ ऐसे करना है, प्रारंभ ऐसा करो, कहीं से तो शुरुआत करनी है ना, तो ऐसा शुरुआत कर सकते हैं। तो स्वामी जी आपने बताया लाइफस्टाइल सिंपल रखनी चाहिए, तो सिंपल लाइफस्टाइल की परिभाषा कैसी होती है? सिंपल लाइफस्टाइल आप देखिए ना, सबका बेसिक नीड्स होते हैं ना, हम देखते रहते हैं क्या बोलते हैं, कपड़ा रोटी मकान, रोटी कपड़ा मकान। हाँ, रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं ना, ये 3 हमें चाहिए। तो आप देखिए तो शास्त्रोक्त प्रक्रिया से हमें खाना यानी भोजन प्रसाद पाना है तो लिमिटेशन हो गया, कहीं जाकर होटल में जाकर खाना, रेस्टोरेंट में जाकर खाना, ये सब बंद हो गया ना। तो वहाँ सिंपल हो गया लाइफस्टाइल, पैसा बहुत खर्च नहीं होगा उसमें, उसमें पैसा नहीं खर्च होगा। और आपको ये बाहर घूमना, ये क्या बोलते हैं ना, सिनेमा जाना, रिसोर्ट जाना, ये सब कम हो जाएंगे ना। दास बोलता हूँ अरे आप रिसोर्ट मत जाइए, दिव्य देश जाइए। तमिलनाडु में दिव्य देश है, कई सारे सभी राष्ट्रों में दिव्य देश तो है ना, भगवान के स्थल तो है ना, वहां जाइएगा। वहां जाते समय वहां की जो प्रकृति है ना उसका आस्वादन भी करिएगा। जैसा केरल दिव्य देश का मंगलाशासन के लिए जब जाते हैं ना, कितना सुंदर प्रकृति का सौंदर्य है। हाँ, प्रकृति कितनी सुंदर है वहाँ, उसका आस्वादन कर सकते हैं। कहीं जाकर रिसोर्ट में स्विमिंग पूल में जाने से बेहतर है कि आप एक मंदिर के तालाब में जाकर स्नान करें, है ना। वही है, ये भी नेचुरल है ना,
ऐसा जाकर कर सकते हैं। और कई सारे दिव्य देशों में, जैसे केरल में जहाँ दास अभी अभी गया था, तो कई सारे दिव्य देश में इतने सुंदर सुंदर तालाब थे। कुछ आर्टिफिशियल नहीं है और नेचुरल है, और कई जगह शुद्ध भी है। शुद्ध भी है, जहाँ शुद्धि नहीं है वहां जाकर डूब डालिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दास। जहाँ शुद्धि भी है, हाँ, कहीं वर्कला गए थे, जनार्दन भगवान का मंदिर है, वाह इतना सुंदर तालाब, इतना सुंदर तालाब है वो, दास के मन से हटा ही नहीं वो। तो ऐसे जो दिव्य देशों से संबंधित, भगवान से संबंधित है ना, उनका आस्वादन भी हो जाएगा। अच्छा, तो खर्च कम कर सकते हैं हम इसमें भी। रिजॉर्ट जाना नहीं है, वहां जाना है, अरे दिव्य देश को गए तो वहां, यहाँ रिजॉर्ट को जाने तो आपको खर्चा करके अंदर जाना पड़ेगा। दिव्य देश में क्या खर्चा करना पड़ता है, सीधा जाओ, दर्शन लो, भगवान का कटाक्ष लो, उसकी कीमत क्या है, कीमती अमूल्य है ना वो पाकर आओ। ऐसा कर सकते हैं। और सब ये सब हम आस्तिकों को बता रहे हैं, नास्तिकों को ये कुछ बता नहीं सकते, उनका अलग ही मार्ग है। हम आस्तिकों को बता रहे हैं, ये सब हम कर सकते हैं। तो ये है। और आप देखें तो हम जब देखें रोटी कपड़ा मकान देखें ना, कपड़ा रोटी मकान, हाँ, रोटी देखनी है कपड़ा। तो कपड़ा है, कपड़े भी शास्त्रोक्त कपड़े ही हम पहनेंगे। तो हम देखें ना, दास पहनता है तो ये एक नीचे वाला आधरी है, वेष्टी होती है, धोती होती है, और एक उत्तरी है, उतना ही। कहीं पर बाहर जाते हैं तो कभी कभी ये क्या बोलते हैं, एक शर्ट पहनते हैं तो भी वही है, वो एक दो ही हमारे लिए पर्याप्त हो जाता है। तो कपड़े में भी इतना खर्चा करने का स्कोप ही नहीं है। नहीं, थोड़ा करना है तो भी ना सांप्रदायिक वस्त्रों पर करिए, कुछ खरीदिए, हाँ थोड़ा खरीदिए, पर क्यों हमें पाश्चात्य वस्त्रों को पहनना है, उसके लिए क्यों खर्चा करना है। और कपड़े जैसे जैसे वो पाश्चात्य बनते हैं ना, उनकी कीमत भी ज्यादा होती है। और घर भी ना हमारे लिए जो जितना चाहिए, वो घर भी भगवान का मंदिर ऐसा सोचकर उसको भी साफ रखना है, उसको भी सुंदर रखना है, जितना चाहिए उतना। अरे एक बड़ा सा महल है, उसमें दो लोग रहने वाले हैं, उसे क्या फायदा है, अंत में हम लेटने वाले तो एक बिस्तर में लेटने वाले, उतना ही ना, उससे क्या प्रयोजन है। तो आस्तिक होना है, ऐसे मार्ग में चलना है, तो ऐसे खर्चों को कम करे तो जीवन की आवश्यकताओं को, हाँ, जीवन की आवश्यकताओं को कम से कम रख कर। आवश्यकता तो कम ही है, हाँ। हम जो आवश्यकता नहीं है उसको आवश्यकता मानने लगे। हम देखे ना, आपके पिताजी के बचपन में उस समय फैन भी नहीं था, तब नहीं था शायद, तभी टेबल फैन आए थे पहले, बोलते हैं, 50 साल पहले वही था। हाँ, टेबल फैन आए थे, उसके बाद फैन। हमारे बचपन से फैन के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसा हो गया। आज के बच्चे जो आ रहे हैं ना, वो एसी के बिना रह नहीं सकते, ऐसा हो गया ना। तो पर वो आवश्यकता है क्या, नहीं है। अरे उनके लिए वो आवश्यकता नहीं थी ना, हमारे लिए वो हो गई। पर सोचे तो जिनको हम कम कर सकते हैं वो कम कर सकते हैं। दास ये नहीं बोल रहा एसी नहीं चाहिए, जहां तक चाहिए होगा। जैसे अब देखते हैं कि गर्मी भी बहुत जगहों में ज्यादा हो गई, पेड़ों को हम गिरा देते हैं। श्रीरंगम की तरह जो दिव्य देश है ना, वहाँ गर्मी इतनी ज्यादा है कि गर्मी के मौसम आते ही 10 बजे के बाद बाहर पैर नहीं रख सकते। अरे घर में भी बैठ नहीं सकते एसी के बिना, ऐसा हो जाता है। तो वहाँ एसी का इस्तेमाल करो, दास नहीं बोल रहा हूँ एसी का इस्तेमाल मत करो, पर जितना हो सके उतना कम करो। तो ऐसा कम करने से हमें जो आवश्यक होता है धन, वो भी कम हो जाता है। तब उसके लिए हमें ज्यादा समय बिताना नहीं पड़ता है। तो लाइफस्टाइल चेंज से ही ये सब शुरू होगा। तो जितना हो सके उतना सिंपल लाइफस्टाइल जिया। ऐसे ही थे हमारे आचार्य, सभी ऐसे ही थे। कुरेश जी, रामानुज स्वामी जी के जो शिष्य थे ना, वो इतने बड़े धनिक थे, वो उस धन से कुछ संतुष्टि नहीं पाए, वो रामानुज स्वामी जी के शिष्य बनकर आ गए। अपने पास जो भी धन था वो पूरा त्याग करके आ गए। तो हमारा प्रायोरिटी क्या है? कैंकर प्रायोरिटी रखना। हाँ, कैंकरी प्रायोरिटी है, उसको हम मुख्यत्व देते हैं। तो जिसको छोड़ना है उसको छोड़ देंगे। कैंकर को प्रायोरिटी देंगे तो जो अनावश्यक वस्तु अपने आप छूट जाएगी। हाँ, अपने आप से। हाँ, प्रायोरिटी उसको देना पड़ेगा। हाँ, अच्छा। हाँ जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अमूल्य समय इस पैरालापम में आपने प्रदान किया। दास भी धन्य हुआ। हिंदी में बहुत वीडियो करना है,
ये इच्छा तो है, भविष्य में और भी ऐसा वीडियो आए, ऐसी भगवान के प्रति प्रार्थना रखता हूँ दास। और ये जो दिनचर्या हम आज देखे हैं, पूर्वाचार्यों की दिनचर्या को देखें तो वो कहीं पर ऊपर स्तर पे है। वो कुछ लोग ऐसा है, कुछ भी आचरण नहीं रखते, वो नीचे है। हम सभी बीच में कहीं पर है ना। हम सभी को, दास हूँ, आप हैं, कोई और है, सुनने वाले हैं, सभी को हम जिस स्तर पे हैं वहां से थोड़ा ऊंचे स्तर पर जाना है, कुछ आगे बढ़ना है। तो उस आगे बढ़ने का जो बल है ना, आगे बढ़ने के लिए जो बल चाहिए ना, वो बल प्रदान भगवान ही करे, आचार्य ही करे। ऐसे उनके प्रति प्रार्थना रखते हुए सबको इससे, जो भी हमारे प्रेक्षक है ना, उनको इससे थोड़ा इंस्पिरेशन तो मिला होगा, ऐसा दास समझता हूँ। कुछ बदलाव आपके जीवन में आया तो भी ये वीडियो सार्थक हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को आप समाप्त करते हैं। अगली बार किसी और विषय के साथ वापस मिलते हैं। और हमारे प्रेक्षकों के लिए ये विज्ञप्ति है, इस वीडियो को सुनते समय आपके मन में जो भी प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं उनके द्वारा पूछ सकते हैं। उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, सबका जवाब दे नहीं पाते हैं। वहाँ मिला नहीं तो भी हमें कांटेक्ट कीजिए, अवश्य आपको जवाब देंगे। और आपके प्रश्नों को देखकर उसके हिसाब से आगे आने वाले वीडियोस में भी हम उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो तब मिलेंगे। अडियन रामानुजदासन। श्रीमती रामानुज, अडियन रामानुज मिस्टर दास।